बादल फट रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, मलबों में लोग दब गए हैं। झमाझम बारिश कहर बरपा रही है। कुछ ऐसा है उत्तराखंड में मॉनसून का मंजर। दरअसल उत्तराखंड में बारिश के चलते तबाही का भयावह मंजर छाया हुआ है। कई जिलों में भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने जैसी आपदाएं देखने को मिली हैं। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और बाकी जिलों में दिन ब दिन सैलाब की नई तस्वीर देखने को मिल रही है। सबसे पहले बागेश्वर के हालातों को देखिए। बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी उफान पर है। साथ ही साथ लैंडस्लाइड का भी बड़ा खतरा बना हुआ है। बागेश्वर की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह सड़क पर मलबा जमा हो गया है, जिसके कारण कई रास्ते जाम हैं। सबसे खतरनाक बर्बादी उत्तरकाशी में देखने को मिली। बादल फटने के चलते कई घर उजड़ गए, सड़कें बह गईं और कई लोग मलबे में दब गए। 9 लोग जमींदोज हो गए थे। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू के कार्य में लगी हुई है। किसी तरह से उस संभावनाओं को तलाशा जा रहा है कि आखिर कोई जीवित बच सके। हालांकि समय काफ़ी हो चुका है, सर्च एंड रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन कहीं पर भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है कि सर्च और रेस्क्यू में को लेकर के कहीं पर शिथिलता दिखे। आप ये देख सकते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के ये जवान ये लगातार मलबे में जो तमाम जो भवन के जो अवशेष थे, जो दबे हुए थे, उनको निकालने का कार्य कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि आखिर वो भवन कहाँ पर था जहाँ पर ये हादसा हुआ, जो बिल्कुल जमींदोज हो चुका है और जहाँ पर जो है ये पूरा मलबा ऊपर से आ गया है। अभी तक फौरी तौर पर जो प्रशासनिक आधिकारिक जो सूत्र हैं उनके द्वारा ये नहीं बताया जा सका है कि आखिर कितनी बॉडीज रिकवर हुई है या जो मिसिंग जो चल रहे हैं उनको लेकर के कोई सामने आई हो। आईटीबीपी के जवान हैं यहाँ पर, पूरे आपदा को लेकर के नोडल हैं इस पूरे ज़िले के, तो आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर डिप्लॉय हैं। सुबह से जो कि सूचना जो हमें प्राप्त हुई थी उसके मुताबिक एसडीआरएफ और पुलिस के जवान यहाँ पर पहुँचे थे। टोटल जो यहाँ पर जो वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे थे, जिनका जो है दबने की सूचना जो प्राप्त हुई है वो 19 थे। 19 में से 10 सुरक्षित हैं, जबकि 9 यहाँ पर जमींदोज होना बताया गया है या फिर वो मिसिंग चल रहे हैं। एक तरफ आप ये देखिए जो ये हादसा हुआ है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, वही दूसरी ओर ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे ये पूरी तरह से जगह जगह नेस्ता नाबूद हो चुका है। तीर्थ यात्रा पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि आखिर प्रशासन ने 24 घंटे की एडवाइजरी जारी करके तीर्थ यात्रा को रोका तो है, लेकिन आने वाले समय में आखिर ये रोड कब बन पाएगी और कब तीर्थ यात्रा को जारी किया जा सकेगा। एनडीआरएफ के जवान आप ये देख सकते हैं ये कार्य कर रहे हैं, रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये गाड़ियों के अवशेष आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जो गाड़ियां यहाँ पर थी वो बिल्कुल जो है गिरी हुई हैं, कुछ दबी हुई हैं, मलबे से अटी पड़ी हैं। हालांकि सर्च और रेस्क्यू युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन समय काफ़ी बीत चुका है। 9 जो मिसिंग हैं उनका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी भारी उफान पर है और उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आसपास बसे लोगों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और उन्हें खाली करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में विकराल रूप धारण करके बह रही है। लगातार अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कल रात को ही नदी किनारे स्थित आवासीय भवनों को खाली करा दिया गया है और जो लोग नदी किनारे रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये नदी किनारे के आवासीय परिसर हैं जहां लगातार नदी का पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिगत यहां लोगों को पहले ही खाली करा दिया गया है। इसके अलावा हम बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो देर रात से लगातार बारिश होने के कारण दोनों हाईवे जगह जगह बंद हैं और यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत फिलहाल अगले 24 घंटे के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। जो भी यात्री जहां तहां हैं उनसे यही अपील की गई है कि वह सुरक्षित स्थानों पर ठहरें और मौसम का सही अनुमान होने के बाद ही अपनी यात्रा करें। तो कहीं न कहीं लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है। जो आम जनता है और इसके अलावा जो 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्री हैं
उनके लिए भारी परेशानी बारिश पैदा कर रही है। खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर चलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश जमकर तबाही मचा रही है। देहरादून में भी एक बरसाती नाले में अचानक उफान आने के चलते 2 मकानों को मलबे में तब्दील होते देर न लगी। हालांकि गनीमत रही कि प्रशासन ने वक्त रहते काम किया और दोनों मकानों में रहने वाले सभी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बता दें कि 1 जुलाई तक उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। तब तक प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के उठाए गए कदम, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी, 4 धाम यात्रा को किया गया 24 घंटे के लिए स्थगित, यात्रियों को पहुंचाया सुरक्षित जगहों पर, जनता से की गई यात्रा न करने की अपील। बहरहाल मानसून खत्म होने तक बारिश इसी तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ाती रहेगी।